हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉन्ग किचन। आज मैं हम सबका न्यू ईयर स्पेशल मैंगो केसर संदेश का रेसिपी आपका साथ शेयर करूंगी। अप्रैल 12 से हम में से बहुत लोगों का न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, साथ में हमारा बंगाली न्यू ईयर भी आ रहा है। मेरा चैनल पे ऑलरेडी संदेश और रसगुल्ले का रेसिपी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हो। लेकिन उस वीडियो में प्रॉपर छेना बनाकर हम संदेश और रसगुल्ले बनाए थे। आज मैं आपको इजी रेसिपी बताऊंगी, क्योंकि आज हम छेना नहीं बनाएंगे। छेना बनाने का लॉन्ग प्रोसेस होता है, तो आज हम बिना छेना बनाए शॉर्टकट में संदेश बनाएंगे और टेस्ट में भी डिफरेंस नहीं होगा, बहुत ही टेस्टी संदेश बनेगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें, स्किप ना करें। चलिए शुरू करें। इधर मैंने 300 ग्राम्स पनीर लिया है, अमूल पनीर लिया है। एक पैकेट में 200 ग्राम्स होता है, मैंने एक पैकेट लिया है और हाफ लिया है, टोटल 300 ग्राम्स लिया है। और पनीर मैंने हाथ से स्क्रैम्बल कर लिया है, आप चाहो तो ग्रेट कर सकते हो। पनीर ग्राइंड करने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ कप दूध लिया है। दूध आप बहुत ज़्यादा ना लें, पनीर ग्राइंड करने के लिए जितना दूध चाहिए उतना ही लेना है हमें। मैं 2 बैचेस में ग्राइंड कर रही हूँ, इसलिए हाफ पनीर लिया है और दूध भी हाफ कप से हाफ लेना है हमें, और हाफ दूध हमें रखना है सेकेंड बैच ग्राइंड करने के लिए। हमें स्मूथ पेस्ट बनाना है, मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। फर्स्ट बैच मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये देखिए इसी तरह स्मूथ पेस्ट होना चाहिए, इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा दूध ऐड करना है। सेम प्रोसेस में सेकेंड बैच भी मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। थोड़ा सा दूध हमने बचा के रखा, ये भी डाल देते हैं। ये देखिए पनीर मैंने ग्राइंड कर लिया है, एकदम स्मूथ पेस्ट बनाया है। 300 ग्राम्स पनीर का लिया मैंने, यहाँ पर 2 आम लिया है 500 ग्राम्स। पनीर से हमें थोड़ा ज़्यादा आम लेना है, क्योंकि मैंगो संदेश बना रहे, संदेश में मैंगो का फ्लेवर और टेस्ट अच्छे से आना चाहिए, इसीलिए। आम मैंने रफली कट कर लिया है, अभी हमें मिक्सी में ग्राइंड करना है। मिक्सिंग जार में डाल देते हैं, और इसमें हमें दूध ऐड नहीं करना है, क्योंकि मैंगो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी है। प्यूरी बना लेंगे, एक ही बैच में मैं मैंगो प्यूरी बना लूंगी। चलिए मैं इसका प्यूरी बना लेती हूँ। मैंगो प्यूरी मैंने बना लिया है, अभी हम इसे छान लेंगे। ये देखिए मैंने छान लिया है, आम में जितना फाइबर था वो निकल गया है, इसलिए छानना जरूरी है, इसे आप स्किप ना करें। ये देखिए आम का प्यूरी हमारा रेडी हो गया है। अभी मैं थोड़ा सा केसर दूध में सोख करके रख दूंगी। 1 टीस्पून मैंने दूध लिया है, 1/4 छोटे चम्मच 1/4 टीस्पून केसर के धागे, इसे मिक्स करके रख देते हैं। क्योंकि मैं फूड कलर यूज़ नहीं कर रही हूँ और संदेश में अच्छा सा कलर आ जाए, इसलिए केसर संदेश बना रही हूँ। इसे हम रख देंगे। अभी हम आम पकाएंगे, पनीर भी पकाएंगे थोड़ा टाइम, और भी डार्क हो जाएगा कलर। गैस स्टोव मैंने ऑन कर दिया और फ्लेम एकदम लो पे रखना है हमें। सबसे पहले ये जो मैंगो प्यूरी बनाया इसे हम पकाएंगे लो फ्लेम पे, 4-5 मिनट हम पकाएंगे अच्छे से। लो हीट पे हम पकाएंगे, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, 4-5 मिनट लगेगा। 5 मिनट हो गया है, अभी मैं गैस बंद कर देती हूँ, क्योंकि हमें अभी केसर वाला जो मिल्क है ना, दूध, वो हमें डालना है। आम का साथ दूध ऐड करने से फटने का चांस रहता है, इसलिए थोड़ा हम ठंडा होने देते, फिर हम दूध ऐड करेंगे। आम का प्यूरी थोड़ा ठंडा हो गया है, और केसर वाला जो मिल्क है वो हम छान के डालेंगे। इसका धागा नहीं डालेंगे, थ्रेड नहीं डालना है हमें। इतना अच्छा कलर आया, देखिए इतना टाइम तक सोक करके रखा था, इसीलिए इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। गैस अभी बंद किया मैंने,
इसी स्टेज पे पनीर भी डाल देंगे, क्योंकि पनीर हमने दूध का साथ ही ग्राइंड किया थोड़ा सा, और पनीर डायरेक्ट गरम मैंगो प्यूरी में नहीं डालना है, हमें फटने का चांस रहता है, इसलिए इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप छेना बना के भी संदेश बनाओगे तो भी आपको इसी तरह आम का प्यूरी का साथ छेना को पकाना है। थोड़ा सा पकाएंगे, उसके बाद हम चीनी ऐड करेंगे। अभी हम गैस स्टोव टर्न ऑन कर देते हैं और फ्लेम एकदम लो पे रखें। लो फ्लेम पे आपको कंटिन्यूअसली चलाने का ज़रूरत नहीं है, बीच बीच में आप चलाएं, लेकिन आपको अलर्ट रहना है ताकि जल ना जाए। हमने मैंगो प्यूरी का साथ पनीर अच्छा से मिक्स कर लिया है, केसर भी डाल दिया है। केसर डालने से कितना अच्छा सा कलर आया, देखिए। अभी हम फ्लेम लो टू मीडियम पे कर देते हैं और कंटिन्यूअसली हम चलाएंगे। थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए फिर हम फ्लेम लो पे कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट्स लगा मुझे रिड्यूस करने में, इतना सा रिड्यूस करने में। अभी फ्लेम एकदम लो पे रख के हमें चीनी ऐड करना है। आम कितना मीठा है आप पहला चेक कर लीजिए, उसी हिसाब से आप चीनी ऐड करें। मैंने जो आम लिया बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, तो इसमें मैं 1 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। आज मैं जो मेजरमेंट कप लिया है 150 ग्राम्स का है। आपको कितना मीठा चाहिए उसी हिसाब से आप चीनी ऐड करें, क्योंकि संदेश जब बन जाएगा ना, कि गर्म है, जब बन जाएगा ठंडा होने का बाद तो मीठा हो जाएगा। हमने अभी चीनी ऐड किया है, चीनी डिसॉल्व होगा, इसलिए हमें और भी थोड़ा टाइम पकाना है, जब तक सेमी सॉफ्ट डो जैसा नहीं बन जाता है। बंगाली मिठाई जो भी आप बनाएंगे, बंगाली स्वीट्स, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत करना पड़ता है, इसीलिए तो बंगाली स्वीट्स इतना फेमस है, इतना टेस्टी बनता है। ये देखिए चीनी मेल्ट हो गया है, ये पतला हो गया है, बहुत ज़्यादा नहीं हमें। अभी हम फ्लेम लो टू मीडियम पे फिर से कर देते हैं। अभी हमें हार्डली 5 to 6 मिनट्स पकाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब जितना टाइम तक पकाओगे छेना और पनीर जो भी आप ले रहे हो, संदेश उतना ही टेस्टी बनेगा। ये देखिए इसी तरह साइड में से कलेक्ट करके लेना है और चलाते रहना है। केसर डालने से कितना अच्छा कलर आया, देखिए। केसर डालने का बाद आप आम का साथ पनीर पकाओगे या तो छेना जो भी ले रहे हो, जितना पकाओगे आप कलर चेंज होता है। अभी मैं इसमें 1/4 छोटे चम्मच 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर मैंने डाल दिया है, होममेड इलायची पाउडर। अभी हमें और नहीं पकाना है। चीनी ऐड करने का बाद मैंने 6 मिनट्स पकाया है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, क्योंकि ठंडा होने का बाद थोड़ा टाइट हो जाएगा और हमें संदेश सॉफ्ट चाहिए। अभी हम गैस बंद कर देते हैं और इसमें थोड़ा सा मैंगो एसेंस हम ऐड करेंगे। मैं सजेस्ट करूँगी आप रोज़ एसेंस या रोज़ वाटर बिल्कुल भी ऐड ना करें, क्योंकि मैंगो संदेश है। इलायची पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहो तो पिंच ऑफ इलायची पाउडर ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंगो एसेंस ऐड करने से मैंगो का फ्लेवर अच्छा से आ जाता है। गैस मैंने बंद कर दिया है। अभी हम प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद संदेश बनाएंगे। हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का सा गर्म रखना है। ये देखिए पैन में स्टिक नहीं हो रहा है। ये देखिए आपको समझ में कैसे आएगा परफेक्ट हो गया क्या नहीं, क्योंकि देखिए पैन में स्टिक नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। अभी बहुत ही गर्म है, मैं हाथ में लेके आपको नहीं दिखा सकती हूँ। गैस बंद करने का बाद ही आप मैंगो एसेंस डालें और उसे अच्छा से मिक्स करें। अभी मैं दूसरा प्लेट में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। हल्का सा गर्म है, अभी हम संदेश बना सकते हैं। अगर आपको संदेश में डिज़ाइन चाहिए और आपके पास मोल्ड है तो आप मोल्ड यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं मोल्ड यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंगो संदेश सिंपल सा राउंड शेप में डिज़ाइन ही अच्छा लगता है। कुछ संदेश होता है ना, उसमें डिज़ाइन अच्छा नहीं लगता है। मैंगो सीजन पे कोलकाता में आपको हर एक स्वीट शॉप पे मैंगो संदेश मिलेगा।
लेकिन हम लोग जहाँ पर रहते हैं इधर बंगाली स्वीट्स नहीं मिलता है, इसीलिए मुझे घर में ही बनाना पड़ता है। क्या करूँ, आफ्टर ऑल बंगाली हूँ, इसीलिए बंगाली स्वीट्स का साथ नो कॉम्प्रोमाइज़। ज़्यादा स्मॉल साइज़ का मैं नहीं बना रही हूँ, इसे राउंड शेप में, और बीच में थोड़ा सा स्पेस करना है हमें पिस्ता रखने का लिए। पिस्ता से गार्निश करना है। ये देखिए सिंपल सा राउंड शेप बनाना है। इसी तरह बाकी संदेश भी मैं बना देती हूँ। ये देखिए ऐसा सॉफ्ट होना चाहिए, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठंडा होने का बाद है ना, अभी हल्का सा गर्म है, ठंडा होने का बाद हार्ड हो जाएगा, इसलिए संदेश सॉफ्ट होता है। इससे ज़्यादा आपको टाइट नहीं बनाना है। संदेश मैंने बना लिया है। 300 ग्राम्स पनीर और 500 ग्राम्स मैंगो से 27 पीसेस संदेश मैंने बनाया है। आई होप आज का रेसिपी आपको अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन टेक केयर, बाय।